बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको एक सादा सिंपल सा गले का डिज़ाइन सिखाऊँगा। 2 पट्टियों वाला गला, पट्टियाँ हमने सिलाई से बनानी है, बॉर्डर वग़ैरह हमारे पास कुछ है नहीं, तो बहुत अच्छा आइडिया है, पूरी ध्यान से आपने वीडियो को देखना है। देखें ये फिटिंग का निशान है और आप इसका साइज़ नोट कर लें, किस साइज़ पर हमने शर्ट बनानी है। साढ़े 21 इंच यानी कि पौने 11 ये आ रहा है, तो साढ़े 21 इंच चेस्ट साइज़ है, जिस पर हमने इस गले को बनाना है। ये 2 ऑफ वाइट कलर की गिट्टियाँ मैंने ले ली हैं, धागे की रील। इसको हमने दोनों धागों को एक साथ मशीन पर लगाकर सिलाई लगानी है इसमें। ये ऑफ वाइट लेस है मेरे पास, ये भी दामन से मैच करके ऑफ वाइट इसमें कढ़ाई हुई है। एम्ब्रॉयडर्ड ये शर्ट है, तो इसकी हिसाब से मैंने ये लेस और ये धागे की गिट्टियाँ ली हैं। ये पट्टी एक कपड़े की मैंने ली आड़े साइड से, अर्ज़ वाले साइड से। इस पर ज़ीरो की बुकरम देखिए मैंने चिपका ली है। ये नोट कर लें, 5 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है मैंने। तकरीबन इस पट्टी की लंबाई 17 से 18 इंच काफ़ी रहती है। ये आप पट्टी ले लें, इस पर मैंने 2 पट्टियाँ निकालनी है, ज़ीरो की बुकरम लगा के तैयार इसको मैंने कर लिया है। गला कटिंग करने का तरीका बिल्कुल आसान है, गोल में वी गला हम कटिंग करेंगे, नोक वाला। तो देखें, साढ़े 6 इंच हमने रखनी है गले की चौड़ाई, 21 साढ़े 21 चेस्ट पर साढ़े 6 चौड़ाई बहुत रहती है। तो इस तरीके से हम साढ़े 6 इंच की चौड़ाई का निशान लगाएँगे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब गले की डीप इसकी आधे से पौन इंच बढ़ती हुई हमने रखनी है, वो यूँ कि हमेशा आपको मैं बताता हूँ कि जब भी नोक वाला गला हो नीचे से या वी गला हो, तो आप हमेशा गले की डीप को आधे से पौन इंच बढ़ा के रखा करें, वरना गला छोटा हो जाता है। तो देखिए 7 इंच में से इनकी गले की ये डीप होती है, साढ़े 7 मैंने रख ली है क्रास में। अब ये जो डीप का निशान मैंने लगाया है, इससे 2 इंच ऊपर हमने एक निशान और लगाना है, यहाँ तक हमने इसका वी का कट खोलना है। आधा इंच निशान हमने इस जगह से लगाना है और देखें इस जगह से हमने आधे इंच वाले निशान पर मार्किंग करनी है। ठीक है, अब ये जो ऊपर का हमारा पीस बचा है, इस पर हमने करनी है गोलाई। गोलाई करने का तरीका आप सबको पता है कि जब बोट गला नहीं होता, जैसे ये डीप गला है, तो डीप गले की गोलाई करते हैं तो इस जगह से नाप लिया करें। 1 इंच आता है तो समझें बिल्कुल ज़बरदस्त आपके गले की गोलाई आपने कर दी है। अब ये बढ़ता हुआ हमने मार्जिन बुकरम में छोड़ दिया और इसको देखें, गले की कटिंग हमने इस तरह से करनी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत सादा-सा तरीका है। चैनल पे नए आने वालों को मैं कहूँगा कि वो मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखें, इस तरह से बस हमने गले को फ्रेश कर लेना है, जो हमने रफ़ कटिंग की थी। और ये देखें कितना अच्छा गले का निशान ये लगाया था मैंने कि गला बेहतरीन कटिंग हो चुका है। तो ये साढ़े 6 के हिसाब से ही हमने इस गले को कपड़े पर चिपका लेना है, एक्स्ट्रा कपड़े पर। जिस तरह से हम गला कटिंग करते हैं, चिपकाते हैं, बिल्कुल सेम वही सादा-सा तरीका है इसको बनाने का। पट्टी बनाने का तरीका भी बहुत सादा है। देखिए ये ऐसे कट लगाने के बाद हम इस कपड़े को सिर्फ़ सिलाई मशीन से ही ऐसे टर्न कर लेंगे सब तरफ से। एक बूट की सिलाई लगाकर। अब ये नोट करें, देखिए मैं आपको नाप कर भी दिखा दूँ, ये 5 इंच चौड़ी ये पट्टी मैंने ली थी। तकरीबन 17 इंच, 16 इंच, साढ़े 16 इंच की पट्टी आप ले लें, काफ़ी रहेगी लंबाई में और चौड़ाई में 5 इंच की। इसकी देखिए 2 पट्टियाँ मैंने कर दी हैं, मुझे 2 पट्टियाँ चाहिए, यहाँ से हम आधा इंच दूर ये देखें दोनों धागे मैंने ऊपर मशीन पर एक साथ लगा लिए हैं, सिर्फ़ ऊपर। नीचे हमने शर्ट वाले कलर का धागा रखना है, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर हमने 2 धागे एक साथ सुई में डाल लेने हैं। और देखिए यहाँ पर आधा इंच दूर हम किनारी से थोड़ी-सी सिलाई को बड़ी कर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। कितनी फिनिशिंग और सफाई से देखिए सिलाई लग चुकी है। अगर आपके पास एंकर का धागा हो तो एक सिंगल धागे से भी लगा सकते हैं आप। तो अभी मेरे पास एंकर का धागा नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस धागे को डबल कर लिया मोटा करने के लिए। फिर देखें दूसरी सिलाई हमने पूरे एक बूट की लगानी है नाप कर। बूट की सिलाई लगाने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह सीधी सिलाई लगती है। फिर दोबारा से हमने ये जो दूसरी सिलाई लगाई थी, उस दूसरी सिलाई से बूट को मिलाकर रखना है और यहाँ पर फिर एक
बूट की सिलाई और लगा लेनी है। देखिए 3 सिलाइयाँ ये लग चुकी हैं, अभी थोड़ी पतली हैं तो हम इसमें चौथी सिलाई भी लगा लेंगे। अब तकरीबन ये हमारी पट्टी बनेगी 1 इंच में 1 पॉइंट कम की 4 बूट की सिलाई लगाने के बाद। देखिए अब ये जो सिलाई है हमारी डबल धागे की, उस सिलाई से हमने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। इस तरह टर्न करना है कि सिलाई हमारी पूरी शो होगी, बिल्कुल ऐसे। पट्टी का इतना ज़बरदस्त साइज़ एक बनकर आएगा, अभी आप देखेंगे। देखिए फिर दूसरे साइड से भी हमने इस तरह से सिलाई के साथ-साथ बस इसको ऐसे जमा लेना है। जब आप इस तरीके से जमा लेंगे तो पट्टी का ऑटोमेटिक साइज़ एक जैसा होगा, चौड़ी-पतली नहीं होगी। फिर दूसरी पट्टी को भी हमने इसी तरह जमाना है। दोनों पट्टियों को जमाने के बाद ये नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हमने कटिंग कर देना है और इन पट्टियों को एक साइड से ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। दोनों साइडों से नहीं करना, सिर्फ़ एक साइड से फ़ोल्ड करना है। देखिए एक साइड से मैंने इनको फ़ोल्ड कर लिया है, दोनों पट्टी बिल्कुल शानदार बन चुकी हैं। अब लग देखना है हमने इसमें कि हमने पट्टी की लंबाई कितनी रखनी है। तो पट्टी की लेंथ हम रखेंगे 13 इंच की, क्योंकि ये लार्ज नाप है तो 13 इंच रखेंगे। तो 13 इंच से बढ़ता हुआ 1.5 इंच का बस हमने इस तरह निशान लगाना है और इस जगह से हमने कटिंग कर लेना है। ज़्यादा लेस को लंबी पट्टियों पर लगाकर ज़ाया नहीं करना। अब देखें इस जगह पर हमने किनारी से थोड़ा-सा हटाकर इस ट्यूब ग्लू को लगाना है और लेस को इस तरह से हमने रखकर चिपका लेना है। बिल्कुल आसान तरीका। देखिए कितनी आसानी से खूबसूरती के साथ ये लेस लग चुकी है। इस साइड पर भी हमने इसी तरह लेस लगानी है। दोनों साइडों पर देखें ये लेस लग चुकी है और हमारी ये पट्टी तैयार हो चुकी हैं। गले की कितनी जल्दी और कितनी सफाई से बन चुकी हैं। अब देखें ये जो हमने सादा गला कटिंग किया था, ये बुक कपड़ा वगैरह इसका मैंने टर्न कर लिया है। इस पर हमने किस तरह इसको शर्ट पर लगाना है। पहले सेंटर की सिलाई लगानी है, फिर ये जो नोक है इस नोक से थोड़ा-सा तकरीबन 1 इंच दूर से हमने सिलाई को उठाना है। सिर्फ़ वी पर हमने सिलाई लगानी है, पूरे गले को अभी सिलाई नहीं लगानी। पट्टी लगाने का, गुम पट्टी लगाने का ये बेहतरीन तरीका है। देखिए बस इतनी हमने सिलाई लगानी है। अब ये जो 13 इंच हमने तैयार पट्टी को रखना है, निशान मैंने लगाया था, तो ये देखिए ये 13 इंच हमने इसको किस जगह पर रखना है। यानी कि इस जगह पर ये निशान 13 इंच या का जो निशान है, ये इस गले की नोक पर आना चाहिए। और देखें बिल्कुल जो हमने वी की सिलाई लगाई थी, उस सिलाई से मिलाकर हमने इस पट्टी को ऊपर से लेकर इस जगह तक लाना है, नोक तक, और फिर शर्ट के सेंटर पर लगानी है। बहुत आसान तरीका है, इस तरह से सादे-सादे गले बना लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आने वाली जो मेरी वीडियो है, उसमें मैं आपको बहुत खूबसूरत तरीका बताने वाला हूँ अस्तर वाली शर्ट की कटिंग और सिलाई का। देखें पट्टी को इस तरह से हम बराबर रखेंगे, एक टाँका उठाकर इस पट्टी पर रखेंगे और फिर यहाँ पर भी हमने सिलाई से इसको पट्टी से पट्टी को मिलाकर सिलाई लगानी है, बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो अस्तर वाली वीडियो सिखाऊँगा, शर्ट भी बहुत खूबसूरत है और अस्तर वाली शर्ट बनाने का तरीका भी बहुत खूबसूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, तो वो वीडियो उन तक पहुँच जाएगी। हेवी काम वाली शर्ट के अस्तर के साथ किस तरह बनाई जाती है। अक्सर बहुत सारे लोग नहीं बनाते घर में सीने वाले, वो टेलर्स को दे देते हैं, तो बिल्कुल आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आऊँगा आने वाली वीडियो में। देखें अब इस तरह से हमने इसको घुमाकर यहाँ से सिलाई को नीचे की तरफ लेकर आना है। मशीन टाँका, देखिए मेरी मशीन नहीं छोड़ रही टाँका, तो ग्लू लगाने का तरीका भी होता है। बहुत सारे लोगों की मशीन जो है ग्लू लगाने के बाद सुई में धाग नीचे वाला टाँका नहीं पकड़ती। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल किनारी पर ग्लू लगाते हैं। तो किनारी पर नहीं, लेस लगाओ जब भी आप, तो किनारी से थोड़ा-सा हटाकर ग्लू लगाया करें। तो फिर आपकी मशीन टाँका नहीं छोड़ेगी। देखिए बस अब इस जगह पर सिर्फ़ हमने गोलाई में सिलाई लगानी है, क्योंकि वी पर सिलाई हम पहले ही लगा चुके हैं, और फिर इस तरह से हम इसके गले की कटिंग कर देंगे। इधर डीप कट लगाना है नीचे तक, यहाँ पर करीब-करीब कट लगाने हैं। जितना करीब कट लगाते हैं उतना ही अच्छा गला टर्न होता है। अब देखें इस तरह से हमने इसको निकालना है नोक को।
खूबसूरती के साथ कितनी अच्छी तरीके से ये एक नोक निकल चुकी है, दूसरी नोक को भी हमने निकाल लिया और पहले लगाएँगे हम उल्टे साइड पर प्रेस। हमेशा जब भी आप डिज़ाइन को जमाएँ तो शर्ट शर्ट हो या ट्राउज़र हो, आप प्रेस उल्टे साइड से लगाया करें, बाद में फिर हल्की-सी प्रेस सीधे साइड से इसको कर दिया करें, ताकि जो भी फिनिशिंग हो, वो पहले से ही फ्रंट पर प्रेस लगाने से पहले ही बैक साइड से निकल जाए। तो गले की चौड़ाई अब आप इसकी देख लें, सेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें 6.5 का हमने कटिंग किया था, 6.5 का गला, ये बिल्कुल तैयार आ चुका है चौड़ाई में। फिनिशिंग नोट करें, देखिए सिलाइयाँ ये कितनी अच्छी लग रही हैं, यहाँ पर हमने लगाने हैं बटन और पीछे करनी है हमने इसमें तुरपाई और शर्ट को तैयार कर देना है। शर्ट तैयार करने के बाद मैं आपको शर्ट का फाइनल दिखाता हूँ। देखिए शर्ट ये मैंने तैयार कर दी है, इसको हमने बस इस तरह प्रेस लगानी है। बटन आप इसके देखिएगा कितने प्यारे से ये बटन है, ज़बरदस्त से। ये बटन मैंने सिल्वर कलर के इसमें लगा दिए हैं और अब आप गले की खूबसूरती देख सकते हैं, पट्टियों वाली सिलाइयों वाली पट्टी के साथ। ये पट्टी भी गुम तरीके से लगा दी है हमने अंदर करके। बटन देख लें आप इसमें, सिल्वर बटन मैंने इसमें लगा दिए हैं और शर्ट तैयार हमारी हो चुकी है। चाक दामन भी आप इसके देखें, जो मैंने लेस ली थी 6 गज़ लेस ली थी, ये टोटल 5 गज़ दामन आस्तीन पर लगी है, चाक पर लगी है और 1 गज़ तकरीबन गले में लग जाती है। तो 6 गज़ लेस का हिसाब बिल्कुल सही रहता है, ये दामन वगैरह पर, चाक्स पर सब जगह मैंने लेस लगा दी है। तो ये बिल्कुल आसान गला है, आप बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।